नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में कैसे पहुँचे, ये वाक़या इससे पहली वीडियो में आप देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी किससे, कैसे और किन हालात में हुई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी का मुकम्मल वाक़या जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में परवरिश पाते रहे, वहीं आला लिबास और शाहाना ज़िंदगी गुजारते रहे। और एक दिन आपने दो आदमियों को देखा जो आपस में लड़ रहे थे। उनमें से एक बनी इसराइली था और दूसरा फ़िरौन की कौम का यानी कप्ती था। आपकी कौम वाले ने दुश्मन के खिलाफ मदद मांगी, आपने जवाब में दुश्मन के आदमी को मुक्का मारा जिससे वो हलाक हो गया। ये देख कर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक ये शैतान की तरफ से है और शैतान वाज़िया गुमराह है। और फरमाया, ए अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, आप मुझे बख्श दीजिए। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन्हें बख्श दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आइंदा कभी ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। लेकिन अगली सुबह जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए तो अचानक देखा कि वही शख्स जिसने गुज़िश्ता कल मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी थी, आज फिर मूसा अलैहिस्सलाम को पुकार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक तुम सरी बेराह है। चुनांचे इस बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइली की मदद नहीं की। इस तरह वो फ़िरौनी बच गया और वापस फ़िरौन के दरबार में पहुंच गया और उसने जाकर राज फाश कर दिया। तो फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को तलब कर लिया और कहा कि उसे पकड़ो, यही दुश्मन है। और जब लोगों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा तो उन्हें कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को तंग रास्तों से पकड़ना, क्योंकि वो अभी कम उम्र है, उसे रास्ते मालूम नहीं। जब ये खबर मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो मूसा अलैहिस्सलाम डरते भागते हुए वहां से भाग निकले और दुआ की कि ए मेरे रब, मुझे उन जालिमों से बचा ले। जब मूसा अलैहिस्सलाम तंग रास्तों में दाखिल हुए तो एक फरिश्ता घोड़े पर सवार होकर आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसे देखा तो खौफ की वजह से उसके आगे झुक गए। फरिश्ते ने कहा, आप मेरे पीछे चलें। मूसा अलैहिस्सलाम इस फरिश्ते के पीछे चले। उसने मदियन का रास्ता बताया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधे रास्ते पर चलाएगा। फरिश्ता आपके साथ चलता रहा यहाँ तक कि आप मदियन पहुँच गए। उस सारे सफ़र की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम बहुत थक चुके थे और भूख और प्यास की शिद्दत से नढाल हो चुके थे। इसी असना में मूसा अलैहिस्सलाम एक कुएं पर पहुंचे तो वहाँ लोगों का एक ग्रोह देखा जो मवेशियों को पानी पिला रहा था और एक तरफ दो औरतें अपने जानवरों के लिए खड़ी थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दो औरतों से पूछा, तुम पानी क्यों नहीं पिला रही? उन्होंने जवाब दिया कि जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाकर वापस ना ले जाएं, हम उस वक्त तक पानी नहीं पिला सकती और हमारा बाप बहुत बूढ़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम को उन पर बहुत रहम आया। आप कुएं पर तशरीफ़ लाए, उस पर से पत्थर हटाया। हालांकि ये पत्थर इतना वजनी था कि उसे अहले मदीन की एक जमार उठाती थी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अंदर डोल डालकर पानी निकाला और उनके जानवरों को पानी पिलाया। इस तरह वो दोनों लड़कियां जल्दी घर लौट गई। इससे पहले वो कुएं के बचे हुए पानी से अपने जानवरों को सैराब करती थी, इसलिए देर हो जाती थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के साए में बैठ गए और दुआ की कि ए मेरे रब, जो नेमत भी तू मेरी तरफ भेज दे, मैं उसका हाजतमंद हूँ। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम सब्ज हरियाली और दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा करते रहे। जब दोनों लड़कियां जानवरों को पानी पिलाकर घर पहुंची तो उनके वालिद ने माजरा पूछा कि आज तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया। बूढ़े वालिद ने उनमें से एक को मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए भेज दिया और वो शर्मो हया से चलती हुई आई और कहा कि मेरे वालिद साहब आपको बुलाते हैं ताकि आपको उस पानी पिलाने की उजरत दें जो आपने हमारे जानवरों को पिलाया है। आप फौरन खड़े हो गए और उससे कहा चलो। वो आगे चलने लगी तो उसके बदन का कुछ हिस्सा जाहिर होने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरे पीछे चलो और मुझे रहनुमाई करो। जब मूसा अलैहिस्सलाम उस बुजुर्ग के पास आन पहुंचे तो उन्हें सारा किस्सा सुनाया। तो उन्होंने कहा, कुछ खौफ न करें, आप उन जालिमों से बचकर आ गए हैं। इन दो बेटियों में से एक ने कहा, ए अब्बा जान, आप इसे नौकर रख लीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छा नौकर रखना चाहें तो इसका अहल वो है जो तवाना और अमानतदार हो। ये बात करने वाली लड़की वही थी जो मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने गई थी। अब उनके वालिद ने फरमाया कि उनकी कुव्वत के बारे में तो मुझे मालूम हो गया है। जब बतलाया गया कि उस अकेले ने पत्थर उठाया, इसके बाहया होने का क्या सबूत है? तो इस लड़की ने कहा, हम दोनों आ रहे थे, मैं आगे थी और ये पीछे, मगर उसने मुझसे कहा कि मैं पीछे चलूं। ये सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं लड़कियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम 8 साल यहाँ मजदूरी करो और अगर 2 साल मजीद बढ़ाकर 10 साल कर दो तो ये तुम्हारी मेहरबानी होगी और मैं तुझ पर कोई मशक्कत नहीं डालना चाहता। इंशाअल्लाह तुम मुझे खुश मामला और भले लोगों में से पाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बस ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई है। इन 2 मुद्दों में से जो भी मुद्दत मैं पूरी करूंगा तो मुझ पर कोई ज्यादती न होगी और हम जो कह रहे हैं इस पर खुदा गवाह है।
ابن عباس کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے وعدے کو اچھے انداز میں پورا کیا۔ انہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 مدتوں میں سے کون سی مدت اچھے انداز میں پوری کی، تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے اکمل کو پورا کیا، یعنی 10 سال تک ایمانداری کے ساتھ ان کے ہاں مزدوری کرتے رہے۔ ناظرین گرامی، شعیب الجبائی سے مروی ہے کہ ان 2 لڑکیوں کا نام جو کنویں پر گئی تھی لیا اور صفورہ تھا۔ ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کی شادی اس لڑکی سے ہوئی جو دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی، اور اس کا نام صفورہ تھا اور اس کے باپ کا نام تیرون تھا۔ ابو عبیدہ سے مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک شعیب علیہ السلام کے بھائی تیرون کے ہاں بکریاں چرائی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ مدین کا حاکم یسری نامی شخص تھا، اور دوسری روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا نام یسری تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آزاد کرا کر مدین پہنچایا، اور یہاں ان کی شادی صفورہ بنت تیرون سے ہوئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کیسے ہوئی، اور مزید آنے والی ویڈیوز میں موسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسلامی واقعات، تاریخی واقعات اور حقائق پر مبنی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔